कारगिल दिवस पे युवाओं को क्या कहना चाहिए? युवाओं को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि उनको यूज किया जा रहा है, उनके दिमाग को यूज किया जा रहा है। हमारे देश के प्रत्येक युवा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह शौर्यवान है, शक्तिशाली हैं। वो अपने शक्ति को पहचाने, मोबाइल या व्हाट्सएप जो भी यूज करते हैं वो यूज करें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी आक्रांता उनके दिमागों का यूज उस मोबाइल के जरिए करने लगे। अपने आप को पहचाने, किसी के कहने से उन्हें अपना नेता ना बना ले। तो शहीद परिवार को उसके प्रति क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके प्रति बहुत हम सभी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके लिए हमें गर्व है कि आज वही है तो हमारा देश सुरक्षित है। देखिए, जय श्री राम का नारा लगाना इसलिए यहाँ पे जरूरी था कि दिल्ली में जंतर मंतर पे जिस तरह का कांड कराया गया, एक अमेरिका से आया हुआ अभद्र आदमी हमारे देश के युवाओं को एकत्रित करके और वहाँ हिंदू के खिलाफ नाराबाजी किया गया, इसका हम सभी को बहुत दुख है। हम सारे देशवासियों को बहुत दुख है। ये किस तरह की नारेबाजी हुई? हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी हुई है, खास करके ब्राह्मणवाद को हटाओ। राम जी के सीता की पति के बारे में राम जी का अभद्र रूप से बोला जा रहा था। प्रेमानंद महाराज जो कि हम सभी हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोग ना सिर्फ कारगिल सैनिकों जो वहाँ पे शहीद हुए उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आए, बल्कि अपने समाज को भी ये बताना चाह रहे हैं, ये अगर युवाओं का इस तरह से यूज करके हमारे ही खिलाफ उसे यूज करते हैं तो युवाओं को जागना होगा। आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। अगर नीट का पेपर लीक हुआ था तो नीट का प्रोटेस्ट के लिए बोला जाता, उधर अभद्र बातें भी बोला जा रहा था, वो क्यों हो रहा था? स्टूडेंट का मुद्दा को दबा दिया गया। स्टूडेंट का मुद्दा ही नहीं था, हर बार जनरल को मुद्दा स्टूडेंट का था ही नहीं, तो क्यों टारगेट किया जा रहा था? बात एक चीज क्या है कि अभी तो सांची में सीजेपी का प्रोटेस्ट चला। आप लोग वहाँ खुद देखे कि स्टूडेंट लोगों का जो भाषा का यूज हुआ, हर एक न्यूज में आप लोग देखे होंगे कैसे गाली बका जा रहा था, लड़की लोग लड़का लोग। ठीक है, आप किसी भी हम लोग का देश का शिक्षा मंत्री, हम लोग का देश का माननीय प्रधानमंत्री है या प्रधान कुछ भी है, तो उसको आप ऐसे गाली बकेंगे? मेमेज बना के किसका बुराई कर रहे, किसका बेइज्जती कर रहे? भारत का संस्कृति या भारत के प्रधान का बेइज्जत, मतलब हम लोग का बेइज्जती। आखिर उनको भी तो कोई वोट देके ही तो चुना है। आप लोग इस तरह का तो करे। देखिए, एक चीज साफ है, वो बंदा अमेरिका से आया था हिंदू मुस्लिम को लड़ाने, हिंदू को एक मिनट हिंदू को हिंदू से लड़ाने। वो हिंदू में भी सवर्ण जात और बाकी जातों को आपस में लड़वाने आया था, हिंदू मुस्लिम करवाने आया था, देश को विभाजित करने आया था, जिसको आप सभी ने देखा होगा, हमारे सारे मीडिया भाइयों ने देखा होगा कि उसने कितने तरह के अभद्र टिप्पणी किए। वो उकसाना चाह रहा था ताकि युवा आपस में लड़ जाए, देश का सरकार गिर जाए, देश विभिन्न भागों में बंट जाए, उसका यही मकसद था। लेकिन अफसोस का बात है कि हमारे देश के युवा ही उसके सपोर्ट में खड़े थे। किस लिए भाई? कब तक यूज होते रहोगे? इतने साल गुलामी का जंजीर में जकड़े रहे, फिर गुलाम होना चाह रहा है। आखिर हम लोग गुलाम क्यों हुए थे? इसी देश के जनता के वजह से। ना कि इस देश का लोग गद्दारी करता, ना हम लोग गुलाम होते। आज जयचंद कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आज अगर वो गद्दारी नहीं करता तो आज हम लोग एक अलग सोना का चिड़िया बने रहते आज तक। लेकिन आज भी हम लोग यूज हो रहे हैं, हमारे युवा यूज हो रहे हैं, उनके ब्रेन से खेला जा रहा है, या तो मोबाइल के जरिए या किसी और चीज के जरिए। इसलिए सारे युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं, और तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक आवाज उठाते रहेंगे। इस युवा को धन्यवाद देते हैं जिसने आवाज उठाया, और तब तक आवाज उठाएंगे जब तक हमारे युवा खुद को चंद्रगुप्त मौर्य के तरह शक्तिशाली और शौर्यवान नहीं समझेंगे। अरे प्रोटेस्ट करना है तो हमारे युवा खुद आए, खुद में वो काफी है। क्यों किसी को हीरो बना के लाते हैं? वो हीरो उनका यूज किस तरह से कर रहा है, इस बात को हमारे समाज को समझना पड़ेगा।